लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही हैं और सुबह से ही न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कि इस तीसरे चरण जिसमें 40 सीटों पर मतदान होना है, मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। किस तरह का माहौल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। 40 सीटें हैं, 4 जिले जम्मू संभाग के हैं, जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, तो वहीं 3 जिले कश्मीर वैली के हैं जिसमें बांदीपोरा, कुपवाड़ा और एक और जिला शामिल है। 16 सीटों पर कश्मीर घाटी की विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू में 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। बढ़ चढ़कर लोग इस जमहूरियत के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। जो पहले चरण में हमने देखा लगभग 61% के आसपास वोटर्स टर्नआउट रहा। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में जहां 26 सीटों के लिए मतदान हुआ था वहां पर भी 59 यानी कि लगभग 60% के आसपास मतदान रिकॉर्ड किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे अलग अलग सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर सांबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजन जुड़े हैं हमारे साथ और हमारे तमाम सहयोगी इसी तरह जुड़ेंगे, आपको बताएंगे किस तरह की तस्वीरें हैं। सबसे पहले राजन का ही रुख कर लेते हैं। जी राजन, बताएं कहां इस वक्त आप मौजूद हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आधे घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। जरा तस्वीरें भी दिखाएं, अगर लोग आसपास हों तो बात भी करें। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए कि 7 बजे से ही जो वोटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी उत्साह जो है लोगों में दिखाई दिया है, वोटर्स में दिखाई दिया है। 10 साल बाद उनको मौका मिला है। मैं इस वक्त जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और यहाँ पे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, यूनियन मिनिस्टर इन पीएमओ, वो भी कुछ देर के बाद वोट डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह मेरे पीछे आपको दिखाई देगा। लोग, ये काफ़ी पॉश एरिया है, लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ही अपने घरों से निकलते हैं इस इलाके में अमूमन, लेकिन आज देखा है कि उत्साह काफ़ी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपने अभी वोट कास्ट किया है, कितने उत्साहित हैं आज के दिन को लेकर? नमस्कार जी, मैं एडवोकेट अमरीक सिंह। हम इस वक्त त्रिकुटा नगर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बूथ नंबर 100, 101, 102 पर बैठे खड़े हैं। अभी मैंने वोट डाला और वोटों की प्रक्रिया बड़ी आराम से चल रही है। किसी किस्म का कोई यहाँ पर खजल खराबी नहीं है। लोग खुश हैं और बड़ी खुशी से लोग वोट डाल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन सेंटर्स में वोटों की परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होगी और लोग बड़े आराम से वोट डालेंगे और अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको कामयाब करने में लोग इस वक्त उत्साह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत से नौजवान अभी घरों में बैठे हैं, वो उसी वेट में होंगे, बाद में जाएंगे नाश्ता करने के बाद। आप सुबह सुबह ही आए यहाँ पे, वोट डाला, आप कितना आज के दिन को अहम समझते हैं कि 10 साल बाद जो मौका मिला यहाँ के लोगों को? देखिए, डेमोक्रेसी में ये हमारा हक है। 10 साल के बाद हम वोट डालने आए हैं क्योंकि उससे पहले जो 370-35A का जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको दुरुस्त किया था, वो उसके बाद क्योंकि कुछ ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की से पहले जो जम्मू कश्मीर असेंबली में पास किए थे वो लोगों के विरुद्ध थे, उनको दुरुस्त किया गया। और अब जो नई जो सरकार आई है जम्मू कश्मीर में, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी चाहत है कि जो यहाँ पे सरकार बने। आप देख सकते हैं कि ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजन, हम तस्वीरों में देख सकते हैं और आपने कहा कि यहाँ पर बहुत जल्द डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राजन आप प्लीज बने रहे। बारामूला का एक बार रुक कर लेते हैं। सज्जाद मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। सज्जाद, एक पिंक पोलिंग स्टेशन पर आप हैं और बारामूला अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से बारामूला का राजनीतिक परिदृश्य यानी कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमने देखा, इस वक्त क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? कुछ खवातीनों की लाइनें भी हमें देखने को मिल रही है क्योंकि पिंक पोलिंग स्टेशन है ये। जी जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि ये ओल्ड टाउन बारामूला का इलाका है जो कभी जो आतंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हमने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। पार्लियामेंट इलेक्शन में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे वोट डाले और आज भी जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे लेडीज़ वोट डालने आई हैं, बुजुर्ग और नौजवान भी वोट डालने निकले हैं। मेरे पीछे पिंक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे काफ़ी इंतजाम किए गए हैं लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि वो आराम से अपना वोट डाल सकें। और काफ़ी लोग आए हैं, चूँकि अभी आधा ही घंटा हो गया है पोलिंग प्रोसेस को शुरू हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद भी बढ़ गई है। मैं आपको अपने पीछे
से दिखा दूं कि ये पिंक पोलिंग स्टेशन है जहां पे कई लेडीज हैं जो निकली हैं घरों से, और उम्मीद की जा सकती है, यही उम्मीद की जा सकती है कि काफ़ी लोग घरों से निकलेंगे और पोलिंग परसेंटेज जो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा था वो भी बढ़ेगा। और काफ़ी लोग जो हैं, लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लोग चाहते हैं कि जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हल किया जाए। इसीलिए लोग हैं अपने नुमाइंदों को चुनने आए हैं यहाँ पे, और लोग काफ़ी खुश हैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना सहयोग, अपना पार्टिसिपेशन करने के लिए काफ़ी खुश हैं लोग। सजाद, हम देख पा रहे हैं लोगों का उत्साह, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सजाद, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। बारामूला अपने आप में महत्वपूर्ण है। लंगेट विधानसभा से जिस तरह से इंजीनियर रशीद के भाई चुनावी मैदान में है, वो भी अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन श्याम सुंदर सांबा से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, सांबा सीमावर्ती इलाका, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जरा बताएं। बिल्कुल जैस्मिन, मैं मौजूद हूँ बीजेपुर विधानसभा में, और सुबह से ही आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ जो नज़ारा है यहाँ पर वोटरों का आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। और लोग सुबह से ही, आप कतारें आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हैं, और इस लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें हिस्सा लेने के लिए लोग यहाँ पहुँचे। हमारे साथ दो लोग यहाँ बने हुए अभी अपना वोट डाल के यहाँ आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप दिखाइए अपना निशान, ये देखिए अभी अभी वोट डाल के जाए, इनसे हम बात करने का भी करेंगे। क्या नाम है आपका जी? अचिंत्य शर्मा। अच्छा, किस तरह की सरकार चाहते हैं? आज आपने वोट डाला, किस सोच के साथ? देखो जी, सोच तो यही है कि सबसे पहले देश है तो समाज है, और सरकार वो आनी चाहिए जो 10 साल के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ जुड़ने के बाद, और सरकार वो आनी चाहिए जो स्थिर हो, जो शांति भी कायम कर सके और विकास कर सके। लगभग केंद्र के साथ, मरकज के साथ सरकार ने जो पैसा भेजा है वो लग रहा है, लेकिन हमें भी अपने समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। सारी बात समाज के ऊपर, सरकार पर नहीं डाल सकते। सरकार की जितनी जिम्मेवारी है उतनी, उससे बल्कि ज़्यादा समाज की जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और सरकार का सहयोग करे। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट रमन चलोत्रा है। आज लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है, तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, क्या सोच के आपने वोट डाला? किस तरह की सरकार आप लोग चाहते हैं? तो एक अच्छी सरकार, एक स्थिर सरकार आनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है सरकार होना, क्योंकि आफ्टर काफ़ी समय के बाद यहाँ पे वोटिंग हो रही है और सरकार बनाना, क्योंकि सेंटर ने स्टेप लिया है कि सरकार यहाँ बनाई जाए। यूटी बनने के बाद ये सरकार पहली बार बन रही है, और ये अच्छा संकेत है, और सरकार बननी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हर आदमी को वोट डालना ज़रूरी है। क्या क्या मुद्दे हैं खासकर इस एरिया? यहाँ के तो काफ़ी मुद्दे हैं, अब जितने गिनाओगे उतने ही कम है, लेकिन सरकार बनने के बाद जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सॉल्व होने का जो है हमें लगता है कि होंगी। मेन मुद्दे यहाँ पे बिजली है, पानी है, और काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल श्याम, यानी मूलभूत मुद्दे हैं लोगों के, और सरकार बनना यहाँ पर जरूरी है, जो लोगों का कहना है। जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम एक्स सर्विसमैन दर्शन सिंह। किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके इलाके के जिसको सोच के आपने? ठीक है श्याम, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे हम। बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि सांबा सीमावर्ती इलाका है, और सांबा, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, ये 4 जिले हैं जम्मू संभाग के, जिसकी 24 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बारामूला का एक बार रुक कर लेते हैं। सजाद, बारामूला की अगर बात करें तो बारामूला में डीलिमिटेशन के बाद काफी कुछ बदला है। बारामूला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा, ये 3 जिले हैं कश्मीर घाटी के, जहां की 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बारामूला में अगर हम राजनीतिक माहौल की बात करें, पॉलिटिकल इस वक्त किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मैदान में हैं, और अगर मुद्दों की बात करें तो स्टेटहुड सेंटिमेंट एक थोड़ा सा जम्मू संभाग से कश्मीर को अलग करता है। जम्मू संभाग में भी स्टेटहुड का सेंटिमेंट है, लेकिन कश्मीर घाटी में थोड़ा ज्यादा है। किस तरह से आप देख रहे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें आज जहन में रख के आम जनता, आवाम जो है वो वोट करने निकली है?
जी, आवाम के पास आम मुद्दे जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, डेवलपमेंट के हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जैसा आपने बताया कि स्टेटहुड का भी मुद्दा है, आर्टिकल 370 भी मुद्दा है। काफ़ी लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो आर्टिकल 370 है या स्टेटहुड है उनको वापस चाहिए। और जो काफ़ी बड़े चेहरे हैं आज जो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, उनमें फॉर्मर डिप्टी CM हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से मैदान में हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उड़ी की अगर मैं बात करूं कि वहां पे ताज मोहिद्दीन जो हैं पिछले 40 साल से जो कांग्रेस के साथ थे, वो इस बार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब कई बड़े चेहरे हैं जो आज इस इंतखाबी मैदान में कूद पड़े हैं। और लोग जो हैं, आम लोगों का यही कहना है कि हम उसी उम्मीदवार को सामने लाएंगे, उसी उम्मीदवार को कामयाब करेंगे जो उनके काम करेगा, जो उनके मसाइल को हल करेगा। डेवलपमेंट के मसाइल हैं या अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल, चूँकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नौजवान जो हैं हमारे ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी रुझान है ड्रग्स की तरफ। और लोगों का यही कहना है कि वो ऐसा उम्मीदवार हो जो इन तमाम मुद्दों पर काम करे, इन तमाम मुद्दों को हल करे, उसी उम्मीदवार को मैदान में लाएंगे। जी जैस्मिन, बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर दो ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जनता का फोकस है, एक डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। प्रीडोमिनेंटली दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम काफी आशान्वित है कि अगर सरकार आएगी तो फिर इन मुद्दों पर काम होना चाहिए। मूलभूत मुद्दे हैं। श्याम और सज्जाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भर भर के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, जमहूरियत के इस पर्व का जश्न एक तरह से मना रहे हैं। और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और इस आखिरी फेज में अगर आपके इलाके में, आपकी विधानसभा में वोटिंग हो रही है तो आप घरों से बाहर निकलें और मतदान की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर एक छोटी बड़ी खबर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है।